जय श्री सीताराम जी की दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ बैसाख मास की अमावस्या तिथि और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसलिए अगर अमावस्या पर कोई भी गलती कर देते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में भी परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं तथा हमारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित समस्या हो, यह भी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि आज की तिथि के अनुसार हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज हम सब जानेंगे कि वे कौन सी बातें हैं जो अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए और वो कौन से कार्य हैं जो अमावस्या के दिन हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, वैसे तो वो प्रत्येक अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बैसाख मास की अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में बैसाख का महीना अन्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या को बेहद खास माना गया है। अमावस्या की तिथि पितृ देवताओं को समर्पित होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाना, पितृतर्पण, पिंडदान, हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से धार्मिक कार्य शुभ माने जाते हैं। ज्योतिषी के अनुसार यह समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह चंद्रमा को समर्पित है और इस समय चंद्रमा अपने अस्तकाल में होता है। इस दिन विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। बैसाख अमावस्या के दिन सत्तू का दान भी दिया जाता है। इस कारण से इसे सतुआई की अमावस्या भी कहते हैं। जिन जातकों के ऊपर काल सर्प दोष होता है, उनके लिए बैसाख अमावस्या के दिन स्नान व पितरों की शांति कराकर यह दोष दूर किया जा सकता है। अमावस्या के दिन उपवास रखना भी शुभ होता है। नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने के लिए अमावस्या तिथि के दिन हनुमान जी की पूजा तथा हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन तामसिक चीजों के सेवन से एकदम बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन काली उड़द तथा लोहे का दान भी करना चाहिए तथा इस दिन प्रदोष काल में शाम को दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके फिर पितृतर्पण करना चाहिए। इसके लिए हाथ में जल लें व काले तिल लें और फिर ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दक्षिण तरफ की साइड मुंह करके अपने पितरों को जलांजलि देनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस कारण इस अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, इस बार अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 7 मई मंगलवार की सुबह 11:42 से लेकर और समाप्त होगी 8 मई बुधवार की सुबह 8:51 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 8 मई बुधवार को ही बैसाख मास का स्नान दान किया जाएगा और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। जब भी अमावस्या 2 दिन तक पड़ती है, तो ऐसे में पीपल की पूजा शुभ होती है। पीपल की पूजा के लिए सुबह के समय पीपल की जड़ों में जल अर्पित करें तथा शाम को तेल का दीपक जलाएं। 8 मई बुधवार को
सूर्य उदय होगा 5:53 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:53 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। पितरों को निमित्त तर्पण और पिंड दान आदि कार्य सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक किए जा सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। मई मास को बैसाख अमावस्या के अवसर पर 3 शुभ योग स्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग तथा शोभन योग बन रहे हैं। उस दिन सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर शाम 5:41 तक है। उसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा जो पूरी रात रहेगा। इसके साथ ही बैसाख पूर्णिमा पर शिव वास का भी योग बन रहा है। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 9:09 से लेकर सुबह 10:37 तक और शनि पूजा का समय रहेगा शाम 5:20 से रात 7:01 तक। शनि देव की पूजा सूर्य अस्त के बाद की जाती है। आज के दिन कुछ दोषों के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। शनि दोष यदि आपकी कुंडली में है और शनि की 7.5 या 2.5 तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसे में इस दिन शनि देव को विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इससे हमें शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। शनि मंदिर में जाकर शनि देव को काले तिल, सरसों का तेल, काला या नीला वस्त्र अर्पित करें। साथ ही शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंडली में सर्प दोष हो तो इसके निवारण के लिए आज के दिन किसी पवित्र नदी में चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प रोग दूर हो जाता है। अमावस्या को काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों में क्षय होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद घर की चौखट पर एक तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। जय श्री सीताराम जी की।